नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुषी आरती में। दोस्तों, धूप मुद्रा जैसे कि हमने आप लोगों को बताया है, अब आज जो है हम दीप मुद्रा के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इसके ऊपर मुझे 2 सवाल मिले थे, वो 2 सवाल एक्चुअली पहले थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। एक जन ने मुझे कहा था, मैंने पिछले दिन वीडियो में जैसे कि कहा था कि मैं धूप मुद्रा, दीप मुद्रा, नैवेद्य मुद्रा और जो पंच प्राण मुद्रा जो है वो आप लोगों को बताऊंगा। तो एक जन ने पूछा था कि पंच प्राण और पंच वायु जो मुद्रा है क्या वो समान ही होते हैं? तो हाँ, एक्चुअली प्राण वायु जो होते हैं उसे ही जो है एक प्रकार से जो है पंच वायु या फिर पंच प्राण कहा जाता है, जो कि पान होता, प्राण, अप्राण, समान, उदान, व्यान, इन 5 वायु के माध्यम से जो है भगवान को पंच प्राण मुद्रा दिखाए जाते हैं। तो ये समान ही है। अब हो सकता है अब कई समय कई संदर्भ में कई सारे विषय आ जाते हैं, तो उस हिसाब से जो है कुछ अलग विषय हो सकते हैं। पर जहाँ तक मेरे जानकारी है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जहाँ तक मैंने जाना है, तो ये जो 5 वायु है जो कि प्राण वायु के स्वरूप में जो है भगवान को दिए मतलब निवेदन किए जाते हैं, नैवेद्य आदि, चाहे वो धूप नैवेद्यम हो, किसी भी भोज्य नैवेद्य हो, तो वो ये 5 वायु के माध्यम से, 5 प्राण वायु के माध्यम से जो है भगवान को निवेदन किए जाते हैं। तो इसे पंच प्राण मुद्रा कहते हैं, कई जगह पर पंच वायु मुद्रा भी इसे कहा जाता है। और एक सवाल आया था जो कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक जन ने पूछा था मुझसे कि क्या जो है इसे किस हाथ से करना चाहिए, मतलब हम जो मुद्राएं करेंगे क्या उसे हमेशा दक्षिण हस्त से ही करना चाहिए या फिर बाहिने हस्त से करना चाहिए? तो देखिए, बाहिने हस्त या फिर बाहिने कर कहा जाता है। कई जगह पर उल्लेख होता है, कई मुद्राओं में ये उल्लेख होता है कि बामा करे, अर्थात जो है बाम हस्त से आपको करना होगा। पर जहाँ पर लिखा नहीं है ऐसा कुछ, तो वहाँ पर हमें जो है दक्षिण हस्त से ही वो कार्य करना है, क्योंकि जहाँ पर बाम हस्त के विषय में कहा जाएगा, यानी कि बाम कर से कोई भी मुद्रा प्रदर्शन के बारे में कहा जाएगा, या फिर दोनों हाथ को एकत्रित करके जो है मुद्राओं के बारे में कहा गया है, वहाँ पर उन सारे विषयों का उल्लेख है। तो जहाँ पर इसका उल्लेख अलग से नहीं है, वहाँ पर हमें दक्षिण कर यानी कि दक्षिण हस्त से ही उस मुद्रा को प्रदर्शन करना होगा। यही एक्चुअल में जो है जहाँ तक मैंने समझा है और मैंने जो सुना भी है इन सारे विषयों की जो विशेषज्ञ हैं उनसे बातचीत करके, तो यही एक्चुअली नियम है कि जहाँ पर लिखा नहीं है इस प्रकार से कुछ, वहाँ पर दक्षिण हस्त से ही किए जाएंगे। अब कई जगह पर कुछ विशेष विषयों के साथ हो, या फिर जो है जो मुद्रा हम जहाँ पर लिखा नहीं है वो केवल हम जो है दाहिने हाथ से ही कर रहे हैं, पर कई जगह पर उसके उल्लेख जो है, मतलब कई विशेष पूजा या फिर कुछ जो है विशेष कार्य में जो है उसका उल्लेख उसी प्रकार से, मतलब उसके भावना वो आदि एक ही प्रकार, पर उसे बामाया कर यानी कि बाम कर से जो है उल्लेख किया गया है, तो वहाँ पर बाहिने हाथ से ही करना होगा। पर जहाँ पर उल्लेख नहीं है वहाँ पर दक्षिण हस्त यानी कि दक्षिण कर से ही जो है वो मुद्रा प्रदर्शित की जाएगी। तो मुझे लगता है ये विषय जो है वो समझ में आ गया है कि जहाँ पर उल्लेख, क्योंकि मैंने धूप मुद्रा में भी आप लोगों को जो बताया वहाँ पर केवल जो है जैसे कि अंगुष्ठ और तर्जनी के बारे में कहा गया है, पर वहाँ पर ऐसा कुछ कहा नहीं गया है कि बाम कर में आपको करना है, या फिर ऐसा कुछ अलग से कोई विशेष उल्लेख नहीं है। तो जहाँ पर विशेष कोई उल्लेख नहीं होगा वहाँ पर दक्षिण कर यानी कि दक्षिण हस्त से ही जो है वो सारे मुद्रा आदि कार्य किए जाएंगे। तो दीप मुद्रा पर आते हैं। ऐसे सारे कुछ सवाल जो है ना वो एक्चुअली क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कन्फ्यूजन अगर मन में रह जाता है तो वो क्रिया हो, मंत्र हो, वो पूजा हो, वो करने का कोई विषय नहीं होता। हम जितना भी करें उसे अगर समझ कर करते हैं, उसे अपने मन के जो दुविधा आदि है उसे मिटा कर करते हैं ना, तो हमारे मन को भी शांति मिलता है और हमारी पूजा भी सफल होती है। तो दीप मुद्रा में भगवान सदाशिव कहते हैं, ज्येष्ठाग्रेण स्पृशोदग्रम मध्यमाया सुरार्चिते दीप मुद्रेय मुदिता सर्वदेव प्रिया शिवे, अर्थात हे सुरार्चिते, महेश्वरी को कह रहे हैं, महादेव जो है वो महेश्वरी को कह रहे हैं।
तंत्र शास्त्र की यही सबसे सुंदरता है कि महादेव खुद महेश्वरी को बता रहे हैं विधि के बारे में, पूजन आदि विधि के बारे में। आगम की ये सुंदरता ना मुझे सच में मतलब मैं इसलिए आप बोल सकते कि मैं इसलिए जो है ना पूजा पद्धति या फिर आगम शास्त्र के प्रति मेरा एक अलग नज़रिया मतलब जो है अलग प्रेम है, ये बोल सकते हैं आप। क्योंकि यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें इतने सुंदरता से समझाए गए हैं, वो शास्त्र तो हमारे सभी जो है वो पूजनीय हैं, पर होता है ना कि किसी किसी को किसी शास्त्र से ज़्यादा प्रेम होता है उसके वर्णन आदि के कारण। तो मुझे आगम के ये सारे वर्णन सच में बहुत अच्छा लगता है। और मैं अपने जो इन सारी किसी भी दुविधा आदि के मिटाने के लिए मुझे आगम शास्त्र सबसे श्रेष्ठ लगता है मेरे अपने लिए। मैं ये अपने लिए बोल रहा हूँ, मेरे व्यक्तिगत तौर पर ये मुझे लगता है। वेद में भी जैसे कई सारे विषय, पर वेद के कई सारे विषय ना सूक्ष्म अर्थ बहुत होता है, पर यहाँ पर विस्तृत तौर पर उन सारी विषयों को जो है ना वो स्पष्ट कर दिया गया है। तो ये सबसे अच्छी बात लगती है मुझे। तो महादेव कहते हैं महादेवी से, हे सुरार्चिते, जब अंगुष्ठी के अग्रभाग से मध्यमा के अग्रभाग का स्पर्श किया जाए तब हे शिवे ये दीप मुद्रा कही जाती है जो सर्वदेव प्रिया कही गई है। तो क्या कहा जा रहा है? ज्येष्ठाग्रेण स्पृशोदग्रम मध्यमाया सुरार्चिते दीप मुद्रेय मुदिता सर्वदेव प्रिया शिवे। अर्थात हे महेश्वरी, जब अंगुष्ठे के अग्रभाग जो है, यानी कि अंगुष्ठे के ये जो अग्रभाग है, अग्रभाग से मध्यमा के अग्रभाग स्पर्श किया जाता है। मध्यमा, इस उंगली को मध्यमा कहा जाता है, ये अंगुष्ठ और ये मध्यमा। तो जब अंगुष्ठ के ये अग्रभाग से जो है जो मध्यमा के अग्रभाग को जो है स्पर्श किया जाता है तब हे शिवे ये दीप मुद्रा कही जाती है। तो ये जो है ये दीप मुद्रा है। तो दीप मुद्रा जो है इस प्रकार से प्रदर्शन किए जाएंगे। ये जो है ये दीप मुद्रा है, ये आप देख लीजिए, ये जो है ये दीप मुद्रा है। तो दीप मुद्रा जो है इस प्रकार से जब भी दीप निवेदन आदि होंगे तो इस प्रकार से जो है दीप मुद्रा जो है वो प्रदर्शन किए जाएंगे। तो ये विषय मुझे लगता है मतलब इसमें कोई बहुत कई लोग कहते हैं कि क्या हम लोग इसे, देखिए मैं आप लोगों को वही सारे मुद्रा आदि के विषय में बता रहा हूँ जो कि आप सभी लोग कर सकते। मैं उन सारे विषयों के बारे में आप लोगों को बता ही नहीं रहा हूँ जो सारे विषय की जो है वो सभी लोग नहीं कर सकते। मैं उन्हीं सारे विषयों के बारे में ही आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ जो आप सभी लोग कर सकते। तो दीप मुद्रा जो है वो आप प्रदर्शन करिए। जब आप जो है शोधन आदि निवेदन आदि करके जो है आप दीप मुद्रा स्पर्श करके जो है दीप को स्पर्श करके जो है आपको दीप मुद्रा प्रदर्शन कराना है। और उसके बाद सुप्रकाश महादीप आदि बोलते आरती के समय भी, और नॉर्मली जब आप जो है षोडशोपचार या दशोपचार विधि के समय जो है आप दीप निवेदन कर रहे हैं तो उस समय भी जो है ना मुद्रा प्रदर्शन के माध्यम से जो है आप इस प्रकार से दीप मुद्रा भगवान को दिखा सकते हैं। तो ये हो जाता है दीप मुद्रा, यानी कि अंगुष्ठ से जो है जब मध्यमा मिल जाते हैं तो वो दीप मुद्रा कही जाती है। अंगुष्ठ के अग्रभाग और मध्यमा के अग्रभाग ये जब जुड़ जाएंगे तो वो दीप मुद्रा हो जाते हैं। तो यहाँ पर महादेव भी जो है महादेवी से यही बोल रहे हैं, ज्येष्ठाग्रेण स्पृशोदग्रम मध्यमाया सुरार्चिते दीप मुद्रेय मुदिता सर्वदेव प्रिया शिवे। अर्थात हे देवी, अंगुष्ठी के अग्रभाग और मध्यमा के अग्रभाग का स्पर्श किया जाए तो वो दीप मुद्रा कही जाती है जो सर्व देवी देवताओं के प्रिय होते हैं। तो इस प्रकार से जो है अंगुष्ठे और मध्यमा को इस प्रकार से जोड़कर उसके अग्रभाग से स्पर्श करके ये दीप मुद्रा हो जाएगा। और इस प्रकार से आप जो है शोधन आदि कार्य करके जब आप निवेदन कर रहे हैं तो दीप मुद्रा स्पर्श करके जो है दीप मंत्र बोलते हुए दीप मुद्रा प्रदर्शन करते हुए फिर सुप्रकाश महादीप आदि बोलते हुए आप जो है दीप दिखाइए। तो इस प्रकार से जो है ना आप सभी जो है दीप मुद्रा प्रदर्शन करते हुए दीप निवेदन कर सकते हैं।
कई लोग ये कहते हैं कि कई समय दीप मुद्रा इस प्रकार से रख के ही जो है वो एक्चुअली इस बारे में मेरे एक दोस्त से ही मैं बात कर रहा था इन सारे विषयों पर। तो उसका कहना है कि कई जगह पर देखा गया है कि दीप, मैं ये एक्चुअली क्लियर कर देता हूँ वीडियो में ही, क्योंकि आप लोगों को ताकि किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होता कि इस प्रकार से मुद्रा आदि रख के जो है सुप्रकाश महादीपक कहा जाता है, या फिर कई जगह पर ये दीप मुद्रा जो है वो पुष्प आदि अक्षत के साथ इस प्रकार से दिखाया जाता है, या नॉर्मली इसी प्रकार से दिखा। मैंने आपको कहा था कि साउथ की तरफ जो है पुष्प आदि के माध्यम से दिखाए जाते हैं। तो सुप्रकाश, इस प्रकार से सुप्रकाश महादीप ये मंत्र भी बोले जाते हैं, और यहाँ पर कोई प्रदर्शन करने के बाद दीप मुद्रा आदि, उसके बाद जो है सुप्रकाश महादीप बोलते हुए इस प्रकार से दीप दर्शन कराए जाते हैं। तो देखिए, दोनों ही नियम एक्चुअली कोई गलत नहीं है। ये जैसे मैंने आपको कहा था ना कि हर गुरुकुल के अपने एक शिक्षा विधि होते हैं, मूल विषय यहाँ पर नहीं बदल रहा है। यहाँ पर जो है बस पद्धति जो है वो एक गुरुकुल के सिखाने के या फिर उसके तरीके जो है वो बस बदल रहे हैं थोड़ा बहुत, पर इसकी मूल भावना अगर देखेंगे, इसके मूल जो विषय है जो कि दीप मुद्रा प्रदर्शन आदि, वो वहाँ पर समान ही रह रहा है। मूल विषय तो यहाँ पर भगवान को दीप निवेदन है। हम एक एक स्तर से वो कर रहे हैं, यानी कि हम जो है शोधन आदि के माध्यम से उसे पहले शोधन कर रहे हैं, उसके बाद जो है हम पुष्प आदि से पूजन कर रहे हैं, उसके बाद जो है हम जो अधिपति है उनको समर्पण कर रहे हैं, उसके बाद जिनके हम पूजन कर रहे हैं उनको हम संप्रदान कर रहे हैं, उसके बाद हम मुद्रा के माध्यम से जो है एक प्रकार से मानस रूप से जो है ना, हम हमारे अंतर मन की जो ज्योति है उसे जो है हम भगवान को प्रदर्शित कर रहे हैं। उसके बाद बाह्य तौर पर जो प्रज्वलित दीप शिखा है उसे जो है हम उठाकर उनकी आरती कर रहे हैं, या फिर उनके सामने जो है दर्शन करा रहे हैं। तो दीप मुद्रा जो है यही है कि हमारे अंतर ज्योति जो है उसे ही हम मुद्रा के माध्यम से जो है वो इस प्रकार से भगवान को एक प्रकार से प्रदर्शन करा रहे हैं, यानी कि उसे उन्हें निवेदन कर रहे हैं। तो मध्यमा और जो है अंगुष्ठ के इस प्रकार से जुड़ने से जो है वो दीप मुद्रा होती है। तो दोस्तों, जब भी आप दीप मुद्रा, अब वक्षस्थल पर एक भाई ने मुझसे कहा था कि क्या इस प्रकार से हाथ रखना वक्षस्थल पर ज़रूरी है। मैंने इस बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, तो हाँ बिल्कुल ज़रूरी है। इस प्रकार से हाथ रख के नारी हो पुरुष हो वो करते हो, इस प्रकार से मुद्रा प्रदर्शन आदि करके जो है वो दीप निवेदन भगवान को करें। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दीप मुद्रा के विषय में, मुझे जो है आप लोग कमेंट्स करके या मेल करके बता सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मुझे जो है मेल और कमेंट्स करने के साथ साथ इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।